हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र एंड स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट एक नए सेशन में। यहाँ पर हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स के बारे में, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गोल्डन रूल्स फॉर रिस्क मैनेजमेंट, और हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस तरीके से मैं इस गोल्डन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके मैं एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकता हूँ और किस तरीके से मैं एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है मास्टरिंग द गोल्डन रूल्स, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग सभी इंपॉर्टेंट है। बारी बारी देखेंगे कि किस तरीके से ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट क्रूशियल होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि ऑप्शन में क्या होता है, टाइम डीके होता है। आप देखोगे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये खास करके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलेगी। तो अगर इसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, जो अक्सर आप देखोगे कि जो ऑप्शन बायर हैं वो अक्सर नुकसान करते हैं। ठीक है, रीज़न यही कि उनको एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। जब तक रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे आप फायदेमंद नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर पोजीशन साइजिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। ठीक है, सो इसमें देखेंगे कि किस तरीके से मैं पोजीशन साइजिंग कर सकता हूँ और रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कंसेप्ट सभी चीज़ बताऊंगा और एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपको मिलेगा, ताकि आप इन्वेस्टमेंट को बचा सको एक वोलेटाइल मार्केट में। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल्स को पहले समझिए कि गोल्डन रूल्स है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्डन रूल्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स का मतलब गोल्डन रूल्स का महत्व क्या है। महत्व उसका यही है कि आपका कैपिटल प्रिजर्व किया जाए। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप कितना भी कैपिटल लेकर आते हो, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं और स्ट्रैटेजी को जाने बगैर ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर उनको खासा करके नुकसान होता है। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है कि यहाँ पर आपका कैपिटल को प्रिजर्व किया जाए, आपके कैपिटल को बचाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि इट एम्फसाइज ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द कैपिटल, और एक प्रिंसिपल गाइडलाइंस बनाए ताकि ट्रेडर लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सकें और अपने पोर्टफोलियो को एक एक्सेसिव रिस्क की ओर एक्सपोज ना करें। ठीक है, अभी देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन में बाय कर रहा हूँ, चाहे इंडेक्स का ऑप्शन में बाय कर रहा हूँ, वहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पर सीधे के सीधे वहाँ पर 1000-2000 क्वांटिटी ऐसे बाय करते हैं, 1000-2000 क्वांटिटी बाय करते हैं, जहाँ पर पूरा कैपिटल इन्वॉल्व होता है। और ये भली बात ही वो जानते हैं कि इसमें टाइम डिके का मामला होता है। अभी आप ये सोचिए, अगर 2000 क्वांटिटी मैं उसमें बाय कर रहा हूँ, तो मतलब ये कि अगर 10 रुपये भी नीचे आएगा तो मेरा जो पैसा उसमें से 20,000 सीधे नेगेटिव हो जाएगा। 20 रुपये नीचे हो जाएगा तो वहाँ पर मुझे सीधा 40,000 का नुकसान दिखेगा। आप ये सोचिए, ऑप्शन आप देखोगे, अगर फिलहाल जो ऑप्शन चल रहा है, मान लीजिए कोई ऑप्शन 200 रुपये चल रहा है, ठीक है, उसमें मैंने बाय किया 2000 क्वांटिटी, 2500 क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 2000 क्वांटिटी मैंने बाय किया, मतलब 4 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है। अभी यहाँ पर मार्केट इतना वोलेटाइल है, वहाँ से सीधा वहाँ पे 20 रुपये नीचे आया है, मेरा जो वैल्यू है 4 लाख की वैल्यू सीधा 3,60,000 हो जाती है। आप ये देखिए, तो यहाँ पर कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गोल्डन रूल्स मैं उसी लिए मैंने बनाया है कि आपका कैपिटल को प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, गोल्डन रूल्स मैंने बताया। इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग क्या करोगे, आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई कीजिए राइट टाइम, आइडेंटिफाई कीजिए ट्रेंड, आइडेंटिफाई कीजिए रिस्क कि यहाँ पर मेरा कितना लॉस हो सकता है, उसको एसेस कीजिए, एसेसिंग, उसको स्टडी कीजिए कि अभी मैंने कहीं पर स्टॉप लॉस अगर मुझे लगाना है, जैसे ऑप्शन में मैं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर अगर मेरा 20 रुपये का स्टॉप लॉस है और सामने 40 रुपये का फायदा है, और मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी इसको टेस्ट की है कि ये यहाँ पर इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता है, तो ठीक है, मैं उसमें वो स्ट्रैटेजी, वो स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं उस पर ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो एक्सेस करना जरूरी है, और प्रायोरिटाइजिंग रिस्क को प्रायोरिटाइज करिए। जैसे कि मैं अपने हर एक सेशन में बोलता हूँ कि मैं वो ट्रेड नहीं लेता हूँ जिसमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो, मैं वो ट्रेड लेता हूँ जहाँ पे मेरा रिस्क कम हो। ठीक है, मैं हमेशा उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रायोरिटाइज हमेशा रिस्क करता हूँ। सो बाय इम्प्लीमेंटिंग साउंड स्ट्रैटेजी, ट्रेडर कैन मिनिमाइज पोटेंशियल लॉस एंड मैक्सिमाइज गेन्स।
मेरा कोई भी स्ट्रैटेजी आप देखोगे वहाँ पर स्टॉप लॉस कम है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर देखिए मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज बताई है मैं अक्सर दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस जहाँ पर कम है मैं वहीं पर ट्रेड लेता हूँ। बीच में भले मेरे 3-4 ट्रेड मिस हो जाए, ठीक है, मैं वो ट्रेड छोड़ देता हूँ। रीज़न ये कि स्टॉप लॉस बड़ा है, भले वहाँ पर मुझे प्रॉफिट दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, ठीक है, छोटा ही रिस्क रहेगा लेकिन चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मुझे एक साउंड स्ट्रैटेजी चाहिए ताकि मैं पोटेंशियल लॉस को मिनिमाइज कर सकूं और मैक्सिमम गेन कर सकूं, ठीक है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझिए। 1:1 से आप आगे नहीं जा सकते हो, 1:2 का रेशियो से ही आगे जा सकते हो, वो भी जब तक आपकी स्ट्रैटेजी 1:5 के ऊपर ना हो। सिंपल सी बात है, जब भी स्ट्रैटेजी आपकी 50% से ऊपर ना हो, ठीक है, स्ट्राइक रेशियो 50% के ऊपर ना हो। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। मैंने 10 स्ट्रैटेजी लिया, मैंने 10 ट्रेड लिया, मेरी स्ट्रैटेजी है 1:1, ठीक है, मतलब 500 का लॉस और 500 का नुकसान, 500 का फ़ायदा। तो अगर मेरा 5 ट्रेड में 500 का फ़ायदा हो रहा है तो मतलब 2,500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और 5 ट्रेड में मेरा नुकसान हो रहा है तो मतलब 2,500 का नुकसान हो रहा है। तो मेरा पूरा नेट ऑफ ज़ीरो हो गया, प्लस मेरा ब्रोकरेज जाएगा, तो मैं अल्टीमेटली लॉस में हूँ। वहीं पर अगर मैं 1:2 का रेशो रखता हूँ तो मतलब ये है कि मेरा 5 ट्रेड में, मतलब आप 50% का स्ट्राइक रेशो भी समझिए कि 5 ट्रेड में मेरा वहाँ पर 500 का नुकसान है, 5 ट्रेड में 1,000 का प्रॉफिट है, तो मेरा 2,500 का नुकसान है, मेरा 5,000 का फायदा है, अल्टीमेटली मैं 2,500 रुपये प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो 2,500 प्रॉफिट में मेरा ब्रोकरेज काट के मुझे जो भी मेरे पास कुछ आएगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने समझ लिया कि कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये भी समझिए कि आपका स्ट्राइक रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। तो 50% के ऊपर जाए, 60-70 जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पोजीशन साइजिंग फंडामेंटल्स। पोजीशन साइजिंग रिफर टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू एलोकेट फॉर ए ट्रेड। अगर आप अमाउंट ऑफ कैपिटल एलोकेट नहीं कर पाएंगे कि मैं इतना ही अमाउंट ट्रेड के लिए रखूं, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो। जैसे मैंने इसके पहले मैंने बताया कि लोगों के पास 5-10 लाख होते हैं, वो पूरा कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। आप हमेशा वो टारगेट बना के चले कि मैं 1/3 1/4 ही कैपिटल में यूज़ करूँगा, आगे जो कैपिटल वो बचा के रखूँगा। इन केस मेरा लॉस होता है तो मैं वहाँ पे जैसे मुझे एवरेज करना है, या फिर मैं ये भी कहूँ कि मुझे और मल्टीपल ट्रेड्स लेने, तो मैं उसमें कर सकता हूँ। अगर मल्टीपल ट्रेड भी ले रहे हो तो 50 से 75% से ज़्यादा का कैपिटल यूज़ मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन साइजिंग आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके पोटेंशियल लॉस को मैनेज करता है और एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाता है। इट इज़ एसेंशियल टू कैलकुलेट द एप्रोप्रिएट साइज बेस्ड इंडिविजुअल रिस्क टॉलरेंट, कि कितना आप रिस्क ले सकते हो। अभी सिंपल सी बात है, अगर आप पहले 5 लॉट में ट्रेड करते थे, जैसे बैंक निफ्टी 75 क्वांटिटी अगर करते हो, मान लीजिए वहाँ पर आपको 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 20 पॉइंट का, तो 1,500 रुपये का स्टॉप लॉस है। आप 1,500 रुपये संभाल नहीं पा रहे हो। कल आप बड़ा कैपिटल ला रहे हो, आप 900 क्वांटिटी ले रहे हो और वहाँ पे सीधा 20 पॉइंट यानी 18,000 का लॉस है, तो 18,000 का लॉस देखोगे तो आपको और भी धक्का लगेगा। तो ये चीज़ को मैनेज, ये चीज़ को समझिए, ठीक है। पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सेटिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ऑर्डर लोग अक्सर नहीं लगाते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज वाइटल टूल इन रिस्क मैनेजमेंट। इट इज ऑटोमेटिकली सेल द सिक्योरिटी व्हेन इट रीचेस अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। एक सर्टेन प्राइस पर जब जाता है, मान लीजिए कि वहाँ पर मुझे तय करना है, ये आपको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट आप ले सकते हैं। टारगेट भी अगर आप सेट करते हो तो स्टॉप लॉस भी सेट करिए। लोग स्टॉप लॉस सेट नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं कि अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर, और वो नहीं जाता है। और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में ये लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने लेके रखा हुआ है, मार्केट थोड़ा तो यहाँ से रिवर्स करेगा, वो क्या करेंगे और भी क्वांटिटी वहाँ पर ऐड करते हैं। पहले मैंने वहाँ पर 100 क्वांटिटी थी, फिर 200 और करते हैं, फिर 300 और करते हैं, ऐसे कर करके ह्यूज क्वांटिटी करते हैं। सोचते हैं कि पूरी नीचे आ गई है, अब यहाँ से भागेगा, मेरा एवरेज हो चुका है तो मुझे मिलेगा। वो ये नहीं समझते कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, स्टॉप लॉस को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जहाँ पर उनको स्टॉप लॉस 1,000 रुपया हो रहा था, वहाँ 10,000 लॉस देकर जाते हैं। और जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स जो बड़े लॉस मेकर हैं, ठीक है, वो वहाँ पर जहाँ पे स्टॉप लॉस उनका 50,000 था, वहाँ पर 5 लाख का स्टॉप लॉस लेकर जाते हैं। तो आप समझिए कि जो आप लॉस दे रहे हो, 5,000 का लॉस देना, स्टॉप लॉस 5,000 का है, उतना ही दीजिए, 50,000 का लॉस मत दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस को देखना काफ़ी हद से ज़्यादा जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज।
डाइवर्सिफिकेशन इज द की स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट रिस्क इन स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस एसेट ट्रेडर कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पुअर परफॉर्मिंग पोजीशन। अभी देखिए यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, वो ट्रेडिंग से भी होता है। आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ले रहे हो, सेक्टर वाइज लेते हैं लोग। मैंने यहाँ पर आईटी वाले में लिया है, मैंने यहाँ पर ऑयल वाले में लिया है, मैंने यहाँ पर फाइनेंस वाले में लिया है। तो इस तरीके का आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है कि आज मान लीजिए कि जैसे कि आपने आईटी वाले में लिया, आईटी वाले ने उतना प्रॉफिट नहीं दिया, फाइनेंस वाला ने बहुत भागा, ठीक है, कोई स्टॉक है भागा या नीचे गिरा, उसके हिसाब से आपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो फाइनेंस आप ऐसे डाइवर्सिफाई करके 2-4 स्टॉक में अगर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है, अलग अलग सेक्टर के, तो वहाँ पर आपका फ़ायदेमंद होना, मैं कहूँगा कि बाकी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुअर परफॉर्मिंग पोजीशन को एग्जिट करके जो परफॉर्म करा वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। इससे ये होगा बैलेंस बना रहेगा, और ये बहुत ही क्रूशियल है लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, कैलकुलेटिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जैसे मैंने आपको बताया जरूरी है, 1:2, 1:3। मैंने तो अभी कोई स्ट्रैटेजी मैंने बताया जिसमें 1:3, 1:4 आसानी से मिल जाता है। ठीक है, पोजीशन ट्रेडिंग, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, 1:2, 1:3, 1:4 या 1:5 तभी मिल सकता है जब तक आपका स्टॉप लॉस छोटा ना हो, मतलब रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, वहां पर आप स्टॉप लॉस को छोटा रखिए। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आप देखिए। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो हेल्प्स ट्रेडर टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल रिटर्न वर्सेस द रिस्क टेकन। फेवरेबल रेशो इंडिकेट्स हायर पोटेंशियल प्रॉफिट रिलेटिव टू रिस्क। ठीक है, तो जो भी आपका रिस्क आप ले रहे हो उसके मुकाबले आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखने वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही कंसिडर करिए। ठीक है, इमोशनल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं आपको बता रहा था। इमोशन में आके ट्रेड मत करिए कि ओके ये स्टॉक हमेशा जाता है, अभी भी जाएगा, ओके इतना नीचे आ चुका है, यहाँ पर मैं अगर लेता हूँ यहाँ से ऊपर और जा सकता है। इमोशनल ट्रेडिंग मत कीजिए। ठीक है, लॉस हो रहा है वो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, लोग सोचते हैं कि मैं उसको बाय करके होल्ड करूंगा, कल जाएगा परसों जाएगा। इमोशंस ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं लाना है, यू हैव टू ट्रेड लाइक ए रोबोट। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनल डिसिप्लिन एक क्रिटिकल फॉर ट्रेडिंग। फियर एंड ग्रीड लीड टू इम्पल्सिव डिसीजन जेपटाइजिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर फियर आता है। ठीक है, फियर मतलब अब देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस के पास आके मेरा लॉस बहुत ज़्यादा दिख रहा था, और कई मतलब मैं कहूँगा कि कई घंटे तक वहाँ पर क्या बोलते हो रोता रहता है। रोता रहता है इन द सेंस कई घंटे तक वहाँ पर टाइम वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब आपने मॉर्निंग में पोजीशन बनाया 9:30 बजे और 12:30 बज गया, देख ले कि वहीं पर रेंग रहा है, तो आपको लगेगा कि टाइम डीके की वजह से इतना लॉस मुझे दिख रहा है, एक बार ये यहाँ पर मेरे बाइंग पे आ जाए मैं एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, तो ये इमोशंस हो गया आपका। बाइंग पे आता है, आपको थोड़ा अपना वहाँ पर दिखता है कि ओके मेरा ब्रोकरेज भी कंसिडर हो रहा है, प्रॉफिट भी निकला, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, और वहीं से स्टॉक जब भागता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। ठीक है, तो ये जो फियर है इसको कंट्रोल करिए। और फिर आता है ग्रीड। अभी अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 है तो बुक करके एग्जिट कर लीजिए। ग्रीडी लोग क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे आज 1 लाख बनाना है, यानी मुझे आज 2 लाख बनाना है, वहाँ पर वो इंसान नुकसान करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। अगर ये हैबिट आप में है तो इसको चेंज करिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको इम्पल्सिव डिसीजन बनाएगा। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन मतलब कैसा होता है कि लोग मतलब मान लीजिए 10 लॉट मैंने लगाया, उसमें लॉस किया, नेक्स्ट ट्रेड में ले रहा हूँ तो 20 लॉट लगाऊंगा, उसमें भी लॉस किया, नेक्स्ट ट्रेड में मैंने 40 लॉट लगाए। तो इम्पल्सिव डिसीजन बंद करिए, क्योंकि इसमें खास करके नुकसान होता है। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को पूरे तरीके से जेपटाइज करेगा और आप खास करके नुकसान में रहोगे। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स जो होता है रिस्क मैनेजमेंट में उसको अवॉइड करिए, जैसे ओवर ट्रेडिंग, ओवर लेवरेजिंग। ठीक है, सेटिंग स्टॉप लॉस, ये चीज़ को बिल्कुल अवॉइड मत करिए। ओवर ट्रेडिंग बंद करिए। आपका जब एक दिन का टारगेट बनाए, ROI बनाए कि मुझे इतना रिटर्न ही चाहिए, तो उतना अगर आपको 1-2 ट्रेड में मिल जाता है बंद कर लीजिए। अगर आपको दिन में 5-6 ट्रेड लेना है और उसमें उसको तो ओवर ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें एक करके कि अगर आपने जो भी ट्रेड पोजीशन बनाया, आपका दिन का जो भी रिटर्न का आपका एक टारगेट है वो अगर मिल जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, वो आपको फायदेमंद रहेंगे, और स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए। ठीक है, और ओवर लेवरेजिंग मत करिए। कई लोग आप देखो कि मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं,
तो लेवरेज 1 लाख मेरे पास कैपिटल है, 5 लाख का मैं पोजीशन उठा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप नुकसान ज़्यादा करोगे अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है, तो लेवरेजिंग मत करिए, ठीक है। सो यहाँ पर कंक्लूजन ये होता है कि इन कंक्लूजन मास्टरिंग द गोल्डन रूल्स ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर ये स्ट्रैटेजीज जो मैंने डिस्कस की है इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ट्रेडर विल एनहेंस दैट परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आप लॉन्गर रन में एक सस्टेनेबल ट्रेडर रहेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरे तरीके से समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जो मैंने गोल्डन रूल्स आपको बताया इसको फॉलो करिए, आप एक सस्टेनेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।